हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि प्यूरिन की जो बायोसिंथेसिस है और साल्वेज पाथवे ये मैंने क्लियर कर दिया था। तो आज से मैं बताने जा रही हूँ बायोसिंथेसिस ऑफ द पायरिमिडीन। आज मैं बताने जा रही हूँ बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन। तो ये आपका दूसरा टॉपिक है यूनिट 4 में। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं और प्लीज़ साथ में ही पढ़ते जाइए और नोट्स निकालते जाइए जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैंने वहाँ पर बता दिया था कि प्यूरिन जो होता है वहाँ पर हमारा क्या था, AG था। प्यूरिन का जो हमारा न्यूक्लियोटाइड था वो क्या था, A और G था। पर यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या होता है, CUT। ये मैंने शॉर्टकट जो लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही पेपर में लिख करके आएगा। CUT का मतलब होता है साइटोसिन, यूरेसिन और थाइमिन। ठीक है, दैट्स वाई मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि इजीली आप लोग को याद हो जाए। CUT मतलब कट, और कट मतलब हो जाएगा कि साइटोसिन, यूरेसिन और थाइमिन। ओके, अब चलो देखो इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, वहाँ पे हमारी क्या थी, प्यूरिन में एक हमारी इमिडाजोल रिंग अटैच थी, पर हमारी यहाँ पे इमिडाजोल रिंग अटैच नहीं होती है। और हमारा जो पहला और तीसरा कार्बन, तीसरी पोजीशन होती है वहाँ पे नाइट्रोजन होता है। और देखो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके लिखा है, मतलब इसमें 4 पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन और N1 पोजीशन, इसको फॉर्म करने के लिए एस्पार्टेट की ज़रूरत होती है, N3 के लिए ग्लूटामीन की, और C2 के लिए हमारा जो होती है उसका कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, और एक चीज़ और है कि ये जो स्ट्रक्चर है आपको एग्जैक्ट ऐसे लिखा है, कभी कभी 2 मार्क्स में हो सकता है पूछ ले फॉर एक्टिव एंड अदर, जिसमें 2 मार्क्स के आते हैं कि प्यूरिन और पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर। मैंने अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ है वो अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, जाके आप उसको देख लीजिएगा। अगर नहीं देख लो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ कि बायो मतलब होता है लिविंग और सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। अगर लिविंग चीज़ के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, लिविंग थिंग्स के अंदर, मान लो बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है किसी प्रिकर्सर का यूज़ करके। चलो प्रिकर्सर मतलब यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूटामीन, ये हमारे क्या है, प्रिकर्सर है। ठीक है, इनका यूज़ करके अगर हमारा फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो इतना समझ है। अब देखो अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामीन, पहले सबसे हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामीन के अटैचमेंट से। ये दोनों जब ऐड हुए तो हमारा बन गया क्या, तो हमारा बन गया क्या, कार्बोमाइल फॉस्फेट। क्या बन गया, कार्बोमाइल फॉस्फेट। यहाँ ग्लूटामेट जो है वो रिमूव हो रहा है ग्लूटामीन ऐड होने के बाद, और अब कार्बोमाइल फॉस्फेटेज बना। तो एक एंजाइम होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है इसलिए याद रखिएगा, जिसे CPS2 भी कहते हैं, CPS2 भी कहते हैं, या फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। अब हमारा इससे क्या बन गया, कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया। इतना तो समझ आ गया। नेक्स्ट अब धीरे धीरे देखो क्या होगी चीज़ें, थोड़ी सी एक चीज़ और मैं बताई थी ना कि पायरिमिडीन की जो सिंथेसिस होती है वो थोड़ी सी क्या है, इजी है कंपेयर टू प्यूरिन। और बाकी प्यूरिन मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग को टफ लगी होगी, क्योंकि मैंने प्यूरिन को बार बार रिवाइज करके ईजी बना दिया था। तो देखो कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया। अब हमारा क्या होगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट क्या, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज आएगा, और एस्पार्टेट के साथ हमारा क्या होगा, जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो रिमूव होकर के बना देगा कार्बोमाइल एस्पार्टेट। बन गया। अभी हमारा पहले कार्बोमाइल फॉस्फेट बना था क्योंकि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 आया था। अब एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोलेज यानी एस्पार्टिक ग्रुप जो होगा, एस्पार्टेट ग्रुप, वो हमारा आकर के क्या हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा। तो फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो जाएगा और एस्पार्टेट आ गया। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डाईहाइड्रोओरोटेज। डाईहाइड्रोओरोटेज एंजाइम आएगा तो डाईहाइड्रोओरोटेट बन जाएगा। आया समझ में। देखो कार्बोमाइल फॉस्फेट से एस्पार्टेट बन गया, एस्पार्टेट से डाईहाइड्रोओरोटेज आया तो ओरोटेट बन गया। ओके, अब हमारा डिहाइड्रोजिनेज आएगा। अब मैं पहले बता चुकी हूँ कि डिहाइड्रोजिनेज में हमारा क्या होता है, NAD जो होता है वो DH में रिमूव मतलब बदल जाता है और H+ रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज आ गया और हमारा क्या बन गया, एक एंजाइम ये क्या बन गया, ओरोटेट बन गया। यानी डाईहाइड्रो रिमूव हो गया, सिर्फ हमारे पास ओरोटेट बचा। ओके, अब देखो अब बहुत ही छोटी सी चीज़ बची है, मतलब अब ज़्यादा नहीं है इसमें। देखो ओरोटेट हो गया। अब क्या होगा इस ओरोटेट में, अब मेनली हमारा फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब अभी तक क्या था, हमारा डाईहाइड्रोओरोटेट ग्रुप ऐड हुआ और हमारा बन क्या गया, मतलब ओरोटेट एंजाइम आया और हमारा बन क्या गया फाइनली, ओरोटेट। अब क्या होगा, ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज आएगा। अच्छा, राइबोसिल ट्रांसफरेज का मतलब क्या होता है, हमारा राइबो यानी कोई हमारा फॉस्फेट ग्रुप, मतलब फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज है ना, तो फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा और बना देगा ओरिटिडीन। क्या बन जाएगा, ओरिटिडीन। देख रहे हैं आप लोग को, ओरिटिडीन बन गया ना। अब हमारा क्या बन गया, यहाँ पे ओरिटिडीन बन गया। अब ओरिटिडीन डिकार्बोक्सिलेज आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिमूव होगा
याद रखना, देखो पहले में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो रहा था, पर अब हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, और जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा हमारा बन जाएगा क्या, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ओके, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ देखोगे कि यहाँ तो ऑरिडीन था और यहाँ यूरिडीन आ गया, क्योंकि ऑरिडीन डी कार्बोक्सिलेज आ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप अगर हटाते हैं तो ऑरिडीन सिर्फ बचेगा। इतना समझ आया। अब हमारा एंजाइम आ जाएगा कौन सा, काइनेज। काइनेज क्या करेगा, अगर एक शॉर्ट में देखा जाए काइनेज का वर्क क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि काइनेज का फंक्शन क्या होता है। जो काइनेज क्या करता है, जो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है उससे यूरिडीन डाइफॉस्फेट बना देगा, यानी एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना ही काइनेज का मेन फंक्शन होता है। इतना तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो हमारा अब देखो काइनेज आ गया, यहाँ काइनेज है। अभी काइनेज जो हमारा एटीपी रिमूव करके एडीपी बनाया और यहाँ पे यूरिडीन डाइफॉस्फेट हो गया, यानी मोनोफॉस्फेट जो होता है, क्योंकि हमें पता है काइनेज का ग्रुप होता है फॉस्फेट ग्रुप को, एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना। अब ये बन गया। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखो यहाँ से दो ब्रांच अपन को निकालना है। अब यहाँ पे फिर से काइनेज आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, ट्राइफॉस्फेट है, क्योंकि हमें पता है काइनेज का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। तो अब यूडीपी से यूटीपी हो गया, क्योंकि काइनेज है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम आएगा, जिससे हमारा डीऑक्सी यूरिडीन फॉस्फेट, यहाँ पे क्या है, डीऑक्सी यूरिडीन बन जाएगा, समझ रहे हो, यूरिडीन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। यानी यूडीपी तो है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट है, पर डीऑक्सी आ जाएगा क्योंकि रिडक्टेज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिर डाइऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, और एक टीएचएफ यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट अटैच होगा तो बन जाएगा लास्ट में डाइहाइड्रो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, टीएमपी यानी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में हमारा बन जाएगा डाइहाइड्रो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये वाली समझ आई आप लोग को रिएक्शन। यहाँ पे हमारा यूटीपी बन गया काइनेज के ऐड होने पे। अब हमारा जैसे यहाँ पे हमारा टीएमपी सिंथेटेज है, वैसे हमारे यहाँ पे सीटीपी यानी साइटिडीन सिंथेटेज आएगा और सीटीपी बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, लास्ट में हमारा सीटीपी सिंथेटेज आ गया, तो हमारा मेनली क्या बन गया, सीटीपी बन गया, यानी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट बन गया, और हमारे यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी, क्योंकि हमारा डाइऑक्सी आया था इसलिए हमारा ये चेंज हुआ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम साल्वेज पाथवे। तो देखो पायरिमिडिन साल्वेज पाथवे जो होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू प्यूरिन। तो अब मैंने साल्वेज में बताया था ना कि हमारा क्या होता है, डीएनए आरएनए के ब्रेकडाउन से हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है पायरिमिडिन के न्यूक्लियोटाइड का। वहाँ पे प्रिकर्सर यूज़ नहीं हो रहा है। तो चलो देखते हैं कैसे। देखो हमारा ये मेनली क्या है, डीएनए है, हमारा ये क्या है, मेनली डीएनए है। अब देखो इस डीएनए में हमारा क्या है, यहाँ साइटोसिन होता है और एक थाइमिन, ये दोनों चीज़ हमारी मान लो बनी टूटने के बाद, ठीक है। अब हमारा डीएमिनेशन होगा। डीएमिनेशन मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है रिमूव, एमिनेशन मतलब क्या, नाइट्रोजन ग्रुप, अमोनिया ग्रुप, ठीक है। मेनली अमोनिया या फिर नाइट्रोजन ग्रुप बोल सकते हो। तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, यूरेसिल बन जाएगा। और अगर इस यूरेसिल में हम राइबोस 1 फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तो हमारा यूरिडीन फॉस्फोराइलेज के प्रेजेंस में यूरिडीन बन जाएगा। यूरिडीन बन गया, क्या बन गया हमारा, यूरिडीन बन गया। यूरेसिल और राइबोफॉस्फेट ऐड हुआ, देखो प्लस है, ये मत देखना प्लस है। तो यूरेसिल और राइबोस 1 फॉस्फेट जब ऐड होंगे यूरिडीन फॉस्फोराइलेज के प्रेजेंस में तो यूरिडीन बना देंगे, और लास्ट में हमारा फिर यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, क्योंकि हमारा काइनेज आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड काइनेज आ जाएगा, ठीक है। उधर ही बात अगर इधर करें तो हमारा थाइमिन है। अब थाइमिन से हमारे यूरेसिल में कन्वर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा थाइमिन डायरेक्ट कन्वर्ट होता है हमारा डीटीएमपी में। वहाँ पे भी हमारा देखो यूएमपी, सीटीएमपी और सीएमपी और डीटीएमपी बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थाइमिन है और इसे डीऑक्सी राइबोस 1 फॉस्फेट ऐड होगा यहाँ पे, तो हमारा थाइमिडीन फॉस्फोराइलेज के प्रेजेंट में थाइमिडीन बन जाएगा, और फिर एक काइनेज आ जाएगा। तो काइनेज जो होगा वो क्या कर देगा, ट्राई बना देगा, यानी डीटीएमपी बना देगा, डीऑक्सी थाइमिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये हमारे न्यूक्लियोटाइड बन गए, किसके मेनली, किसके न्यूक्लियोटाइड बन गया, पायरिमिडीन के। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आएंगे। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी नेक्स्ट हम एप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जो है वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।